वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। अफ्रीकन अमेरिकन्स के एंसेस्टर मतलब इनके पूर्वज अफ्रीका में रहा करते थे। इन एंसेस्टर्स को स्लेव बनाकर यूएसए में लाया गया था। स्लेव का मतलब होता है नौकर। अफ्रीकन अमेरिकन्स को उनकी रेस की वजह से अनइक्वल ट्रीट किया जाता था। रेस का मतलब होता है स्किन कलर। अफ्रीकन अमेरिकन्स ब्लैक स्किन के थे, इसीलिए उन्हें काफी सारी डिस्क्रिमिनेशंस का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए सेपरेट स्कूल बनाए गए। इन अफ्रीकन अमेरिकन्स को वाइट लोगों के स्कूल में एडमिशन लेना मना था। अफ्रीकन अमेरिकन्स को सिर्फ बस के पीछे वाले हिस्से में बैठने की परमिशन थी। मतलब बस के आगे वाले पोर्शन में वाइट्स बैठेंगे और बस के पीछे वाले पोर्शन में ब्लैक्स बैठेंगे। मोर ओवर अगर कोई वाइट स्किन पर्सन सीट पर बैठने के लिए इन अफ्रीकन अमेरिकन्स को इनकी सीट से उठा सकता था, लेकिन एक अफ्रीकन अमेरिकन जिसका नाम रोजा पार्क्स था, इसने अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया और वाइट स्किन पर्सन को बैठने के लिए सीट नहीं दी। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन विमेन थी। रोजा पार्क्स एक फैक्ट्री में ड्रेस मेकर थी, मतलब ये कपड़े बनाने का काम करती थी। 1 दिसंबर 1955 को रोजा पार्क काम करके बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी। फिर रोजा पार्क अपने घर जाने के लिए बस में बैठती है। तभी एक वाइट मैन आकर रोजा पार्क्स को सीट छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रोजा पार्क अपनी सीट छोड़ने से मना कर देती है। एज अ रिजल्ट रोजा पार्क को अरेस्ट कर लिया जाता है और रोजा पार्क की जॉब भी चली जाती है। रोजा पार्क्स को अरेस्ट करने के प्रोटेस्ट में स्टार्ट होता है सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट्स मूवमेंट में यूएसए के अफ्रीकन अमेरिकन्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन लोगों की डिमांड थी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए और सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जाए। फाइनली 1964 में इन अफ्रीकन अमेरिकन्स की डिमांड को गवर्नमेंट मान लेती है और सिविल राइट्स एक्ट बना देती है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और इन अफ्रीकन अमेरिकन्स के बच्चों को किसी भी सेपरेट स्कूल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बच्चे भी वाइट्स के स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। गुलाब जामुन आइसक्रीम, आई एम जस्ट क्यूरियस, इसको गुलाब जामुन आइसक्रीम क्यों बोलते हैं? मतलब ऐसा कोई गुलाबी रंग तो है नहीं इसमें, कोई गुलाबी रंग तो है नहीं इसमें। इसे बर्फी क्यों कहते हैं? इसमें बर्फ तो है ही नहीं। इसे पाइनएप्पल क्यों कहते हैं? इसमें एप्पल तो है ही नहीं। इसे रोटी क्यों कहते हैं? ये रोटी तो है ही नहीं। इसे गरम मसाला क्यों कहते हैं? ये गरम तो है ही नहीं। इसे लेडी फिंगर क्यों कहते हैं? ये लेडी की फिंगर तो है ही नहीं। इसे जीरा क्यों कहते हैं? ये तो जी नहीं रहा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है कि इंडिया में जो भी 18 या 18 प्लस सिटीजन हैं वो गवर्नमेंट को चूज करने के लिए वोट डाल सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी क्लास, कास्ट, रेस, रिलीजन या जेंडर के क्यों ना हो। तो चलो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नई स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।